हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए हम लोग जो है कि चैप्टर 2 जो पढ़ रहे थे, इसमें हमने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था। चैप्टर 2 का जो चैप्टर 2 था, आप लोगों ने देखा था ये पैरामीटर्स ऑफ कांस्टेंट या पैरामीटर्स ऑफ लाइन भी बोलते हैं जिसे। उसमें मैंने आप लोगों को स्किन इफेक्ट पढ़ाया था और उसके बाद मैंने बताया था डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट। तो डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट में मैंने आप लोगों को सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया था, क्रॉस सेक्शन एरिया बताया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर बताया था, टाइप ऑफ मटेरियल। 3 टॉपिक, मतलब 2 टॉपिक मैंने बता। देखिए अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्किन इफेक्ट की जो डिपेंडेंसी होती है, डिपेंड करता है किस पर करता है। आपको 2 बताया। अब तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है टाइप ऑफ मटेरियल। यानी जो टाइप ऑफ मटेरियल, कहने का मतलब कि जो स्किन इफेक्ट होता है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो विभिन्न मटेरियल के लिए स्किन इफेक्ट भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम ये कॉपर के तार अगर है तो इसका इफेक्ट, जो स्किन इफेक्ट होता है 8.5 mm। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉपर के वायर के लिए कितना है? 8.5 mm। इसी प्रकार है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है। देखिए 4 नंबर दिख रहा होगा, टेम्परेचर पर। देखिए 4 नंबर ये दिख रहा है आप लोगों को, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? इस टेम्परेचर बढ़ने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है। देखिए इसके बाद नंबर जो 5 है, ये देखिए परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर। यानी चालक की अगर चुंबकशीलता बढ़ती है तो उसमें स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। और एक चीज़ देखिए, मैंने एक नोट रखा हुआ है कि सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट बढ़ता है और जो हमारा अगर लड़ीदार कंडक्टर है तो स्किन इफेक्ट घटता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपको ये दिख रहा, आप इसका देख सकते हैं। ये हमारे पैरामीटर्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि हमारे 3 पैरामीटर्स हैं। LCR, आर के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रतिरोध के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिरोध के बाद हम फिर एल के देखेंगे, इंडक्टेंस जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद कैपेसिटेंस देखेंगे। तो अब हम देखेंगे लाइंस पैरामीटर में प्रतिरोध का महत्व क्या क्या है। देखिए लाइन पैरामीटर्स में प्रतिरोध का महत्व, तो किसी भी प्रकार की संचार लाइन में प्रतिरोध के प्रभाव को नगण्य नहीं कह सकता है। प्रतिरोध के कारण लाइनों में निम्नलिखित घटक प्रभावित होते हैं। देखिए क्या क्या घटक प्रभावित होता है, मैंने ये नंबरिंग कर रखा है, देख लिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। नंबर 1 है कि प्रतिरोध के कारण लाइन की संपूर्ण प्रतिबाधा बढ़ती है, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, प्रतिबाधा Z बराबर R√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए नंबर 1 है ये। अब फार्मूला आपको दिख रहा होगा, Z बराबर जो है कि आपको दिख रहा होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर नंबर 2 देखिए, प्रतिरोध के कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है। नंबर 3 देखिए, प्रतिरोध के कारण वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है। नंबर 4 देखिए, प्रतिरोध के कारण लाइन का जो है पावर फैक्टर बढ़ता है। पावर फैक्टर आपने पढ़ा हो, cos फाई बराबर R/Z। और प्रतिरोध का लाइन में वैद्युत शक्ति हानियों का मान बढ़ता है। नंबर देखिए 5। इसी तरह 6 में देखिए, प्रतिरोध का लाइन का सुरक्षा गुणक, सेफ्टी फैक्टर, बढ़ता है। नंबर 7 देखिए, प्रतिरोध के कारण लाइन में किसी प्रकार की ऊर्जा संग्रह नहीं होती। और नंबर 8 देखिए, प्रतिरोध का लाइन की संचरण दक्षता घटती है। ये आप लोगों को देखिए इसका स्क्रीनशॉट, मैंने इस वैसे भी इसको आप लोगों को जो है कि ग्रुप में, PDF ग्रुप में व्हाट्सएप करके भेज दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला इसका टॉपिक, इंडक्टेंस के बारे में। तो ओवरहेड लाइन के चालक का प्रेरकत्व, यानी ओवरहेड लाइन में कंडक्टर जो हमारा है उसका इंडक्टेंस। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंडक्टेंस के बारे में कि AC परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है,
प्रेरकत्व कहलाता है। आप लोगों को पता ही होगा, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हेनरी होता है। और मैंने आपको बता भी रखा था कि जो इंडक्टेंस होता है उसका सिंबल कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इस तरह से। और आर के बारे में मैंने बताया था कि आर इस तरह से होता है, और सी का मैंने बताया था सी कैप से इस टाइप का होता है। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये। तो ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है प्रेरकत्व कहलाता है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अब हम देखेंगे लाइन पैरामीटर्स में इंडक्टेंस का महत्व क्या है। तो लाइन पैरामीटर्स में इंडक्टेंस का महत्व हम देखेंगे। तो प्रेरक के कारण जो होता है संयोजन लाइन में निम्नलिखित घटक प्रभावित होते हैं। नंबर 1 क्या घटक है, प्रेरकत्व के कारण जो होता है लाइनों में धनात्मक प्रेरकीय प्रतिघात की उत्पत्ति होती है, यानी एक्सएल जो लाइन की प्रतिबाधा को बढ़ाता है। प्रेरकत्व का लाइन का शक्ति गुणांक घटता है, cos फाइव बराबर देखिए R/Z। नंबर 2 देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। नंबर 3 देखिए प्रेरकत्व के प्रभाव से शक्ति गुणांक पश्चगामी हो जाता है, यानी प्रेरकत्व के कारण जो होता है इसका पावर फैक्टर जो है कि पश्चगामी हो जाता है। प्रेरकत्व के कारण देखिए नंबर 4 देखिए प्रेरकत्व के कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। 5वां देखिए प्रेरकत्व के कारण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है। प्रेरकत्व के कारण लाइन में वैद्युत हानियाँ शून्य होती है। प्रेरकत्व का लाइन की संचय दक्षता घटती है, और प्रेरकत्व के कारण लाइन का सुरक्षा गुणांक जो है बढ़ जाता है। प्रेरकत्व का लाइन में वैद्युत धारा के रूप में ऊर्जा संग्रह हो जाती है। देखिए एक फार्मूला तो U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। देखिए इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी संचल लाइन की जो धारिता। तो इसमें देखिए संचल लाइन की धारिता भी हमने बताया कि LCR 3 जो है पैरामीटर्स होते हैं। संचल लाइन की धारिता में हम देखेंगे। संचल लाइन की धारिता में क्या है कि धारिता या संधारित्र के बारे में आपने पढ़ा, विद्युत ऊर्जा का गति करने वाला तथा आवश्यक पड़ने पर उसे विसरित करने वाला एक यंत्र है। या ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ऐसी कैपेसिटर कहलाता है। तो C बराबर Q/V भी मात्रक फैराड होता है, आप जानते ही हैं। तो अब हम देखेंगे लाइन पैरामीटर्स में धारिता का महत्व क्या है। देखिए पूछ देता लाइन पैरामीटर्स में धारिता के महत्व को समझाइए, या लाइन पैरामीटर्स में कैपेसिटर के महत्व को समझाइए। तो लघु संचय लाइनों में धारिता के प्रभाव को भी नगण्य नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें हमने दिखा रखा है धारिता कारण लाइन में ऋणात्मक प्रतिबाधा की उत्पत्ति होती है। XC बराबर आपने पढ़ा होगा 1/2πfc। देखिए नंबर 2 देखिए, नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, धारिता कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है। धारिता कारण पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। आपने पढ़ा होगा अगर प्योर रेजिस्टेंस वाली सर्किट है तो उसमें आप देखते हैं कि हमारा जो है कि वोल्टेज और करंट जो है कि सेम फेज में होते हैं। अगर हमारा प्योर कैपेसिटेंस है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है कि करंट जो होता है 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से। और इसी तरह से अगर एल सर्किट है तो उसमें देखते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है करंट से। आपने ये सब पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, धारिता कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप घटता है। धारिता कारण पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। धारिता कारण लाइन में आवेशन धारा प्रवाहित होती है। धारिता प्रवाह कारण लाइन की धारा वहन क्षमता बढ़ जाती है। धारिता कारण लाइन में वोल्टेजता के रूप में ऊर्जा संग्रह हो जाता है। ये भी होता है U बराबर हाफ CV², आपने पढ़ा होगा। देखिए इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने आप लोगों को PDF के रूप में ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और इस लेक्चर को मैंने समझा दिया। आप इसे देख लिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम अगला चैप्टर जो है कि आप लोगों का लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 परफॉर्मेंस ऑफ शार्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसमें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।